टू एवरीवन। आज हम बात करेंगे G7 समिट 2025 की। G7 समिट 2025 दुनिया का सबसे पावरफुल देशों का एक मेगा इवेंट है, लेकिन इस बार G7 सबसे बड़ी चर्चा का टॉपिक बन गया। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सडन एग्जिट कर दिया। क्या हुआ ऐसा जो ट्रंप को बीच समिट से उठकर जाना पड़ा? चलिए जानते हैं इस पॉलिटिकल ट्विस्ट के पीछे की असली कहानी को। तो सबसे पहले हम G7 की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। G7 की शुरुआत 1975 में फ्रांस के प्रेसिडेंट जिस्कार्ड d'Estaing ने करी थी। शुरुआत में ये G6 था। जर्मनी, फ्रांस, इटली, यूके, यूएसए, जापान, ये 6 कंट्रीज़ ने पहली बार मिलकर मीटिंग करी थी। 1976 में कनाडा ने इस ग्रुप को ज्वाइन करा और ये बन गया G7 यानी ग्रुप ऑफ 7। रशिया भी एक समय पर इस ग्रुप का मेंबर था। 1997 में रशिया को बोला गया और रशिया को 1998 में इंक्लूड करके G8 बना, लेकिन 2014 में क्रीमिया के इशू के बाद रशिया को हटा दिया गया। G7 2025 की लोकेशन रही बैनफ अल्बर्टा कनाडा में। डेट रही 15 to 17 जून 2025 और जो कंट्री इसको होस्ट कर रही थी वो थी कनाडा अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जस्टिन। चलिए थोड़ी नज़र G7 पर भी मार लेते हैं। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 एक इनफॉर्मल ग्रुप है दुनिया के 7 एडवांस्ड डेमोक्रेसी का। इसके परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। वैसे यूरोपियन यूनियन भी इसको रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एज अ मेंबर काउंट नहीं किया जाता। तो अब बात करते हैं कि व्हाट डज द G7 डू। आखिर G7 करता क्या है? तो G7 में सभी देश मिलकर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हेल्थ क्राइसिस, जियोपॉलिटिक्स इश्यूज़ पर डिस्कस करते हैं, उन पर बातचीत करते हैं। तो हर साल एक मेंबर कंट्री इसको होस्ट करती है, जहां वर्ल्ड के लीडर्स एक साथ इकट्ठा होते हैं और ग्लोबल चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वाई G7 2025 फेल्स टू मीट देयर मेजर एग्रीमेंट्स। तो हुआ यूँ कि जून 15 से 17 के बीच G7 समिट हो रहा था कनाडा के बैनफ अल्बर्टा में। वर्ल्ड लीडर्स जैसे मोदी, बाइडेन, मैक्रॉन सब के सब मौजूद थे, लेकिन एक शौक आया जब ट्रंप ने सडनली मीटिंग को छोड़ दिया और यूएस वापस चले गए। तो व्हाइट हाउस ने इस पर यह स्टेटमेंट दी कि ट्रंप इज़ रिटर्निंग ड्यू टू टेंशन इन द मिडल ईस्ट। तो अब देखते हैं रीजंस व्हाई ट्रंप लेफ्ट G7 समिट 2025 इन कनाडा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडल ईस्ट इंडिया में इसराइल और ईरान के बीच सिचुएशन टेंस हो गई थी। व्हाइट हाउस ने यह भी स्टेटमेंट दिया कि ट्रंप नीड्स टू मैनेज अर्जेंट डिप्लोमेटिक इश्यूज। बट मैक्रोन ने कहा था ट्रंप इज़ लीविंग टू नेगोशिएट अ सीज फायर, जिसे ट्रंप ने टोटली डिनाई कर दिया। इसको डिनाई करने के बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा नॉट लिविंग फॉर ए सीज फायर, दिस इज़ अ मच बिगर देन दैट। अब देखते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़े। ट्रंप के अर्ली एग्जिट से G7 की कुछ मेजर मीटिंग कैंसिल हो गई। यूक्रेन के साथ उनकी बायलैटरल बात नहीं हो पाई। मैक्सिको के नए प्रेसिडेंट शिनबोंग के साथ भी उनकी मुलाकात रह गई। टेंशन तो और भी बढ़ गई जब ट्रंप ने रशिया को वापस लाने की बात करी। मीडिया की हेडलाइन शिफ्ट हो गई G7 के डिसीजन से ट्रंप के ड्रामेटिक एग्जिट से। कनाडा जो इसको होस्ट कर रहा था उसको भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। अब ये बोल्ड लीडरशिप थी या एक डिप्लोमेटिक फेलियर? तो अब बात करते हैं ट्रंप की मोस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स एट G7 कनाडा 2025 पर। इसके इम्पैक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली G7 समिट एक यूनाइटेड जॉइंट स्टेटमेंट के बिना ही ख़त्म हुआ। ये एक डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन था। अब ट्रंप की कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी रही। ट्रंप ने समिट में रशिया को G7 में वापस लाने की बात करी। यूरोपियन लीडर्स ने इसको अपोज कर दिया। ईरान के इशू पर ट्रंप ने टफ स्टैंड लिया, इवन हिंटिंग की ही नोज़ वेयर ईरान्स लीडर इज़ हाइडिंग। इस सब ने G7 लीडर्स के बीच टेंशन और बढ़ा दिया। So let me know what you think about it. Stay tuned and subscribe my channel for more videos on related topic, news, current affairs. Thank you for watching.